मेरा नाम प्रमोद कुमार, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ब्रिटिश शासनकाल में भारतीय अर्थव्यवस्था पर समग्र प्रभाव के बारे में। ब्रिटिश शासनकाल में भारतीय अर्थव्यवस्था को ब्रिटिश निर्मित माल के बाजार तथा उनके कच्चे माल के उत्पादक के रूप में परिवर्तित करने की दोषपूर्ण एवं घातक नीतियों का अनुसरण किया था। आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नष्ट कर प्रशासकीय केंद्रीकरण के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विनिमय व्यवस्था में बदलने का प्रयास किया गया। भूमि धारण व्यवस्था में परिवर्तन से जमींदारी, जागीरदारी, रेतवाड़ी तथा महलवाड़ी प्रथाओं का जन्म हुआ। कृषि का व्यापारीकरण होने से कृषि जीवन निर्वाह का तरीका न रहकर व्यापारिक एवं नकदी फसलों के उत्पादन को बाजार में बेचने, फसलों के विशिष्टीकरण तथा उत्पादन को विदेशों में बेचने के लिए होने लगा। कृषि भूमि किसानों के हाथ से निकलकर महाजनों एवं गैर कृषकों को हस्तांतरित होने लगी। कृषि श्रमिक वर्ग का उदय हुआ, अकालों का प्रकोप बढ़ा और आत्मनिर्भर किसान ऋण में डूबने लगे। ब्रिटिश सरकार की भारत विरोधी औद्योगिक एवं व्यापार नीतियों से भारत के उद्योगों एवं हस्तकलाओं का पतन हुआ और भारतीय उद्योगों की लाश पर ब्रिटिश औद्योगिकरण का ताजमहल खड़ा किया गया। विभेदात्मक संरक्षण से भारत में उपभोग उद्योगों को संरक्षण देकर देश में आधारभूत एवं संरचनात्मक उद्योगों की उपेक्षा की गई। मौद्रिक एवं चलन व्यवस्थाओं के विकास में भी ब्रिटिश स्वार्थ निहित थे। आधुनिक व्यापारिक एवं केंद्रीय बैंकिंग विकास से देशी साहूकार एवं बैंकर धीरे धीरे लुप्त होते गए तथा करारोपण में भी किसानों से मुद्रा में लगान वसूली तथा उद्योगों में करारोपण से शोषण का मार्ग प्रशस्त हुआ। रेलों के विकास से साधनों का बाह्य बहाव तथा स्वतंत्रता आंदोलनों को कुचलने के साथ साथ ब्रिटिश निर्मित माल को दूर दराज के गांवों में खपाने तथा वहां से उत्पादित कच्चे माल को बंदरगाहों तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई। इस प्रकार ब्रिटिश शासनकाल में ब्रिटिश सरकार की घातक एवं दोषपूर्ण नीतियों ने स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था को आर्थिक कंगाली, औद्योगिक पिछड़ेपन एवं सामंतवादी कृषि के कगार पर पहुंचा दिया गया, जो कि स्पष्ट है। अब हम बात कर रहे हैं ब्रिटिश शासनकाल में परिवर्तन का दौर, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था से बाजार अर्थव्यवस्था की ओर। ब्रिटिश शासनकाल में अंग्रेज शासकों द्वारा अपनाई गई नीतियों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों कृषि, उद्योग, व्यापार, मुद्रा एवं बैंकिंग, कर व्यवस्था एवं परिवहन आदि में जो तीव्रगामी एवं दूरगामी परिवर्तन हुए, उन्हें आर्थिक संक्रांति अथवा आर्थिक संक्रमण के नाम से पुकारा जाता है। इन परिवर्तनों में कई परिवर्तन भारतीय अर्थव्यवस्था के हितों के प्रतिकूल और ब्रिटिश शासकों द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था के शोषण के कारण बने। ग्रामीण आत्मनिर्भरता समाप्त होकर आश्रितता में बदली। भारतीय उद्योगों एवं हस्तकलाओं का पतन हुआ। कृषि में जमींदारी एवं जागीरदारी प्रथा से अंग्रेज शासकों के लिए पिट्ठुओं का एक ऐसा सेवा वर्ग बना जो भारत में अंग्रेजों के शासन की नींव सुदृढ़ करने तथा स्वतंत्रता आंदोलनों को कुचलने में सहायक बना। स्थानीय एवं आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बाजार अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हुई, जिससे कृषि उत्पादन की संरचना में परिवर्तन हुआ तथा विदेशी व्यापार में वृद्धि हुई। भारत को ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं का बाजार बनाने तथा कच्चे माल के उत्पादक बनाने का प्रयास सफल हुआ। रेलों के विकास ने भारत के साधनों का शोषण एवं बाह्य बहाव तथा ब्रिटिश शासन की जड़ें जमाने और उसे सुदृढ़ करने के साथ साथ स्वतंत्रता आंदोलनों को कुचलने में मदद की। पर रेलों के विकास ने भारतीय अर्थव्यवस्था को परिवहन सुविधाएं उपलब्ध करा, उद्योगों एवं व्यापार के भावी विकास का मार्ग प्रशस्त किया। मुद्रा एवं बैंकिंग के क्षेत्र के परिवर्तनों से आधुनिक बैंकिंग के विकास का मार्ग खुला तथा मुद्रा में भुगतान से बाजार अर्थव्यवस्था के विकास में मदद मिली। इस प्रकार आर्थिक संक्रांति से भारतीय अर्थव्यवस्था में कई अच्छे बुरे प्रभावों का संक्षिप्त विवरण हम यहाँ पढ़ रहे हैं।
सबसे पहले ग्राम संगठन पर बिखराव। ब्रिटिश शासनकाल में आर्थिक संक्रांति के फलस्वरूप ग्राम संगठन में बिखराव तथा गांवों की आत्मनिर्भरता नष्ट होकर बाजार अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर होने से वे चीनी, चाय, कपड़े, मिट्टी का तेल आदि उपभोग वस्तुओं के लिए शहरों एवं कस्बों पर आश्रित होने लगे। मुद्रा के उपयोग से वस्तु विनिमय का स्थान मुद्रा विनिमय ने लिया। बाजार का विस्तार तथा परिवहन व्यवस्था में सुधार से गांवों का कस्बों से अलगाव कम हुआ और अनाज के आवागमन में सुविधा से अकाल की भीषणता घटी। किंतु अच्छी फसल और खराब फसल दोनों के समय कृषि उत्पादों की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव होने लगा। मुद्रा के बढ़ते उपयोग से वस्तुओं एवं सेवाओं के क्रय विक्रय से लगान, मजदूरी एवं कीमतों का निर्धारण परंपरा के बजाय मोल भाव से होने लगा। लेन देन के आधुनिक तरीकों और पाश्चात्य ढंग के व्यापारिक समझौतों ने रीति रिवाजों एवं परंपराओं का स्थान ले लिया। दूसरा, कृषि क्षेत्र में वाणिज्यीकरण तथा भूमि धारण व्यवस्था में बदलाव। ब्रिटिश शासनकाल की आर्थिक संक्रांति के फलस्वरूप कृषि में वाणिज्यीकरण ने जीवन निर्वाह कृषि में भरण पोषण के लिए अनाज उत्पादन के स्थान पर व्यापारिक एवं नगदी फसलों कपास, जूट, तिलहन, गन्ना के उत्पादन को बढ़ावा दिया। व्यापारिक फसलों के लिए बंगाल में जूट, मध्य प्रदेश में तिलहन, मुंबई तथा बरार क्षेत्रों में कपास तथा पंजाब में गेहूं उत्पादन के विशिष्टीकरण की प्रवृत्तियां प्रबल हुई। वाणिज्यिक फसलों के निर्यातों और ब्रिटिश निर्मित माल के आयातों से विदेशी व्यापार में वृद्धि के साथ साथ निर्यातकों का एक नया वर्ग पनपा। ग्रामीण उद्योगों एवं हस्तकलाओं का पतन। ब्रिटिश शासन की भारत विरोधी एवं दोषपूर्ण नीतियों से भारत के समृद्ध ग्रामीण उद्योगों एवं हस्तकलाओं की लाश पर ब्रिटिश औद्योगिकरण का ताजमहल खड़ा किया गया। गांव के बुनकरों, कढ़ई, लोहार, कुम्हार, चर्मकारों तथा कलात्मक वस्तुओं के कारीगरों का विदेशी निर्मित माल की प्रतिस्पर्धा में टिकना मुश्किल हो गया और उनकी बिगड़ती आर्थिक स्थिति ने उन्हें धंधा छोड़कर नगरों में पलायन को मजबूर कर दिया। भारत में कारीगरों पर जुल्म ढाए गए, जिससे ग्रामीण उद्योगों एवं हस्तकलाओं का पतन हुआ। कारीगरों को मजदूर बनने को बाध्य होना पड़ा और वे आर्थिक कंगाली के कगार पर पहुंच गए। आधुनिक उद्योगों का प्रादुर्भाव। ब्रिटिश शासनकाल में भारत में आर्थिक संक्रांति के फलस्वरूप आधुनिक ढंग के उद्योगों की स्थापना को बल मिला। सबसे पहले यूरोपीय मालिकों ने पाश्चात्य देशों में चाय, कॉफी, रबड़ आदि की मांग को पूरा करने तथा लाभ अर्जित करने की दृष्टि से बागान उद्योगों का विकास किया। अंग्रेज शासकों ने आधारभूत एवं उत्पादक उद्योगों की उपेक्षा कर उपभोग उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन दिया, जिससे मुंबई में सूती वस्त्र उद्योग तथा बंगाल में जूट निर्मित माल उत्पादन हेतु जूट उद्योग का विकास किया गया। अब हम बात कर रहे हैं विभेदात्मक संरक्षण से औद्योगिक विकास। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में औद्योगिकरण के बढ़ते दबाव को देखते हुए अंग्रेज शासकों ने प्रथम प्रशुल्क आयोग की सिफारिशों के मद्देनज़र विभेदात्मक संरक्षण की नीति के अंतर्गत 1924 से 1939 के बीच चुने हुए भारतीय उद्योगों सूती वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग, कागज एवं चीनी उद्योग तथा लौह इस्पात उद्योग को संरक्षण दिया गया, जिससे भारतीय उद्योगपतियों को इन उद्योगों के विकास का अवसर मिला। आधुनिक उद्योगों का विकास परंपरागत स्वदेशी उद्योगों एवं हस्तकलाओं के पतन की क्षतिपूर्ति नहीं कर पाया। श्रम पूर्ति का केवल 2-3% ही उद्योगों में नियोजित था। यद्यपि भारत कई संरक्षण प्राप्त उपभोग उद्योगों में बहुत कुछ निर्भर बन पाया, पर पूंजीगत एवं आधारभूत उद्योगों के विकास में काफ़ी पिछड़ा रहा और भारत में औद्योगिक क्रांति नहीं हो सकी। मुद्रा एवं बैंकिंग क्षेत्र में परिवर्तन। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान मौद्रिक एवं करेंसी परिवर्तनों के अंतर्गत 1885 से 1893 के बीच ब्रिटिश शासनकाल के रजतमान फिर स्वर्णमान की तैयारी की गई तथा 1899 से 1917 तक स्वर्ण विनिमयमान चांदी का रुपया आंतरिक लेन देन के लिए प्रमाणिक सिक्का था, जबकि विदेशी लेन देन में रुपया 1 शिलिंग 4 पेंस की दर से स्वर्ण में परिवर्तनीय था।
किंतु 1916 में चांदी के बढ़ते भावों को देखते हुए स्वर्ण विनिमय का मान का त्याग दिया गया। उसके बाद 1931 से अप्रैल 1947 तक स्टर्लिंग विनिमय अपनाया गया। हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर भारत में करेंसी निर्गम तथा साख नियंत्रण के लिए भारतीय इंपीरियल बैंक के स्थान पर केंद्रीय बैंक के रूप में एक स्वतंत्र रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ रुपए की परिदत्त पूंजी से एक शेयर होल्डर बैंक के रूप में हुई। परिवहन क्षेत्र में परिवर्तन। ब्रिटिश शासनकाल में ब्रिटिश हितों की रक्षार्थ फौजी छावनियों और ब्रिटिश सत्ता को मजबूत करने, ब्रिटिश उद्योगों के निर्मित माल से बाजारों को बांटने तथा उद्योगों के लिए कच्चे माल के निर्यातों हेतु चुनी हुई सड़कों के साथ साथ प्रमुख रेल मार्गों का विकास किया गया। नगरों एवं कस्बों पर आर्थिक संक्रांति का प्रभाव। भूमि व्यवस्था में परिवर्तन तथा स्वदेशी उद्योगों एवं हस्तकलाओं के पतन से जनसंख्या का पलायन गांवों से शहरों कस्बों की ओर हुआ और वे काम की तलाश को बाध्य हुए। परिवहन एवं रेलों के विकास ने देश के कई नगरों को व्यापारिक एवं औद्योगिक केंद्रों के रूप में विकसित होने में मदद की, जैसे कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली एवं बेंगलोर आदि। जब पुराने राजा महाराजाओं की राजधानियां लुप्त होने लगी, उच्च शिक्षा और प्रशासनिक महत्व के स्थानों पर बसने का आकर्षण नगरों के विकास में मददगार रहा। इस प्रकार स्पष्ट है कि ब्रिटिश शासनकाल में आर्थिक परिवर्तनों के दौर ने आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था को बाजार अर्थव्यवस्था में बदल दिया। परंपराओं एवं सद्भाव का स्थान प्रतिस्पर्धा, भौतिकता और स्वार्थ प्रेरित व्यक्तिवाद ने ले लिया। भूस्वामी भूमिहीन मजदूर बन गए। थैंक यू।